you Jesus. Thank you Lord. सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं खुदा आज के सुबह के समय के लिए। आपकी दया, आपके प्रेम, आपकी करुणा, आपके उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन जो आपने हमारे जीवनों में प्रकट किया। अपने इकलौते पुत्र के द्वारा परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह परमेश्वर हम आपके चरणों में झुकते हैं खुदावन। धन्यवाद की भेंटों, स्तुति के फलों के साथ प्रभु आपके नाम की महिमा तारीफ करते हैं। यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदावन। आज की आराधना खुदावन आपके सम्मुख ग्रहण योग्य ठहरने पाए परमेश्वर। हर एक रुकावट, हर एक बाधाएं, हर एक गड़बड़ी की शक्ति को यीशु के नाम में हम नकारते हैं खुदा। और आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा का अद्भुत जलाल प्रभु आज हर एक के जीवन को, हर एक के हृदय को छूने पाए खुदा। ये आराधना परमेश्वर हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरे। धन्यवाद देते हैं खुदा। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर का एक बार फिर हम धन्यवाद देते हैं जिसने आज का ये दिन हमें दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा दृढ़गढ़ और मेरी चट्टान है। यहोवा मेरे भजन का विषय है। हालेलुया, हालेलुया। वो यहोवा राफा है जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा निशी है जो जय देने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा इरे है जो मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। आइए उस परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब मिलकर यहोवा के नाम की स्तुति करें, उसके नाम की बड़ाई और प्रशंसा करें। आमीन। तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे। स्तुति करेंगे, सदा स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, सदा स्तुति करेंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे। स्तुति करेंगे, सदा स्तुति करेंगे, मिलकर स्तुति करेंगे, सदा स्तुति करेंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे। यहोवा तेरे सब कुछ संभालेगा। यहोवा तेरे सब कुछ संभालेगा। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे। यहोवा निसी हमेशा विजय देता है। यहोवा निशी हमेशा विजय देता है। स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु, स्तुति
ओ प्रभु तेरी स्तुति ओ प्रभु, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे मिलकर। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे सदा स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे सदा स्तुति करेंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे। यहोवा राफा चंगा करने वाला, यहोवा राफा चंगा करने वाला, स्तुति हो प्रभु तेरी स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु तेरी स्तुति हो प्रभु। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे सदा स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे सदा स्तुति करेंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे। वो जय देने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, जिसका नाम यहोवा निशी है। उसने अपने लोगों को वो विजय दिलाया, और आज भी वो मेरे और आपके लिए जय देने वाला परमेश्वर है। ओ यहोवा निशी जय देने वाला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति करेंगे यहोवा निशी हमेशा विजय देता है, मिलकर यहोवा निशी हमेशा विजय देता है। स्तुति हो प्रभु तेरी स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु तेरी स्तुति हो प्रभु। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे सदा स्तुति करेंगे, मिलकर स्तुति करेंगे सदा स्तुति करेंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे। हालेलुया। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे। यदि आप बीमार हैं, वो चंगा करने वाला यहोवा राफा है। उसने कहा मैं तुम्हें चंगा करने वाला तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा राफा चंगा करने वाला, यहोवा राफा चंगा करने वाला। घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे। स्तुति करेंगे सदा स्तुति करेंगे, मिलकर स्तुति करेंगे सदा स्तुति करेंगे। तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे, तेरी हम स्तुति करेंगे। जब आप उसकी स्तुति करते हैं, जब आप उसकी आराधना करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, हर एक बंधन टूटते हैं। हालेलुया। पौलुस और सिलास
जब बंदी गृह में आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे, जंजीरें टूट गई, बंधन टूट गए। हालेलुया। और आज की सुबह जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, निश्चय आज की सुबह आपके जीवन में परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ कार्य करने जा रही। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। वो चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी सारी समस्याओं को, सारी परिस्थितियों को अद्भुत रीति से अपने हाथों में लेकर आपके लिए प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब इजरायली चिंता में थे, लाल समुद्र सामने और पीछे फिरौन की सेना, परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनके लिए लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। आज भी आपके जीवन के समय कोई भी समस्या क्यों ना हो, परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आज यीशु की ओर देखें। वो सारी परिस्थिति को बदलने जा रहा है। उसने कहा, इब्राहिम मत डर, तेरा ढाल मैं हूं, मैं तेरे लिए अद्भुत प्रयोजन करने वाला हूं। वो परमेश्वर आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए अद्भुत करने जा रहा है। अपनी सारी चिंताओं को, सारी समस्याओं को, सारी परिस्थिति को आज प्रभु के हाथों में दे। वो कहता है, मेरे बेटे तू क्यों चिंता करता है? मेरी बेटी, मुझे तेरा ध्यान है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करे, हर एक क्षण सब बातों को प्रभु के हाथों में सौंपे। इस आराधना के समय परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थिति को छूने जा रहा है। रबा शन्ना नमा शिकोरा शखला रबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी परिस्थिति को उसके हाथों में दे मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। सारी बातों को मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। हाँ, मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इस कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी? सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी? अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन
में यस लॉर्ड अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहाँ में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। यस लॉर्ड अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। प्रभु यीशु आपसे कह रहे हैं, आपके दुख के समय, आपकी समस्याओं में, आंसू की वादियों में, निराशाओं के समय में, मुसीबत में भी वो आपके हाथ को थामे रखे, वो आपको अपने हाथों में रखे। परिस्थितियां, समय कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का हाथ आपके जीवन के ऊपर है। Yes Lord Jesus, Yes Lord Jesus। अपने हाथों को उठाए, हर एक क्षण अपने हाथों को उठाए, कहे प्रभु मैं भी आपके हाथों को थामे रहूंगा। प्रभु मैं भी आपके हाथों को थामे रहूंगी। एक बच्चे जैसे पिता के हाथों को थामता है, आइए अपने हाथों को उठाएं, विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथों में अपने हाथ को दे। जब वो हाथों को थामता है, जब वो सारी परिस्थिति को आपके जीवन की अपने हाथों में लेता है, फिर आप वैसे ही नहीं रहते, परिस्थितियां वैसे ही नहीं रहती, समय वैसे ही नहीं रहता, लेकिन वो सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है। हाँ परमेश्वर, मेरे हाथों को थाम, यीशु मेरे हाथों को थाम लीजिए। मैं अपना हाथ आपके हाथों में देता हूँ प्रभु, मैं भी आपके हाथों को छूऊंगा जीवन भर। परमेश्वर मेरा हाथ आपके हाथों में रहे खुदा। आंसुओं की
वादियों में। यस लॉर्ड जीसस। और हवा शांता नमः आइए मिलकर कहें दिल की गहराई से, आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सब मिलकर, आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। यीशु हाथ न छोड़ूंगा तेरा। यीशु हाथ न छोड़ूंगा तेरा। प्रभु हमारे हाथों को थाम, प्रभु हर एक के हाथों को थामने वाले परमेश्वर, प्रभु हम सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं खुदा। और आज विश्वास करते परमेश्वर, सारी परिस्थितियों को, सारी बातों को, सब कुछ बदलने जा रहे। हालेलुया, हालेलुया। आपकी मौजूदगी यहाँ है खुदावन, आपकी प्रेजेंस यहाँ है परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज की सुबह हमारे बीच में आप कार्य कर रहे हैं। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हर एक बंधन टूटेंगे, हर एक बीमारियां जाएंगी, हर एक समस्या के बंधन टूटेंगे। सब कुछ आज अद्भुत होने जा रहा है। विश्वास के साथ कहें यीशु मौजूद है यहाँ। बोले यीशु मौजूद है यहाँ, यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करूंगा मैं, उसकी प्रशंसा करूंगा मैं, उसका धन्यवाद करूंगा मैं दिल की गहराई से। और आज सब कुछ अद्भुत होने जा रहा है। मैं विश्वास के साथ अपने जीवन में सारी परिस्थितियों को बदलते हुए देख रहा हूँ। परमेश्वर की भलाई को देख रहा हूँ, परमेश्वर की चंगाई को देख रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ कहें आमीन, आमीन, आमीन। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। मिलकर तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। उसकी महिमा करो, आइए मिलकर उसकी महिमा करेंगे, मेरा यीशु मौजूद है। ना लातों से डर, पूरा विश्वास कर। ना लातों से डर, पूरा विश्वास कर। वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना लातों से डर, पूरा विश्वास कर। ना लातों से डर, पूरा विश्वास
रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा उसकी यीशु महिमा करे। मौजूद है सारे बंधन, सारी समस्याओं के बंधन, सारी निर्बलताओं के बंधन, हर एक बीमारी के बंधन, हर एक शैतानी बंधन यीशु मसीह के नाम में टूट रहे हैं। हालेलुया। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मिलकर मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। दिल की गहराई से पुकारे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं, बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं हर एक बीमारी छोड़कर जाएंगे, हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हर एक शक्तियों के बंधन टूटे इसी समय। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब चंगे हो रहे, हर एक बंधन टूट रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक बीमारी के बंधन टूट रहे यीशु के नाम में, हर एक शैतानिक बंधन टूट रहे यीशु मसीह के नाम में, हर एक समस्याओं के बंधन टूट रहे हैं। आप फ्री हो रहे हैं, आप फ्री हो रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, अपनी चंगाई को रिसीव करें, अपनी चंगाई को रिसीव करें। आप डिलीवर हो रहे हैं, आप छुटकारा पा रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं सारी समस्याओं से, सारी परिस्थितियों के बंधन टूट रहे हैं, हर एक शैतानिक बंधन टूट रहे हैं। रिबा शक्कंदा रबा शक्का रबा रबा रिबा शेखंदा रबा। आप फ्री हो रहे यीशु मसीह के नाम में, आप चंगे हो रहे यीशु के नाम में, आप आजाद हो रहे यीशु के नाम में। जाएंगे, मेरा यीशु Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Rabba Shandana Mashika Rabba. यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा 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 यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मिलकर उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। बीमार चंगे हो जाएंगे, सब बीमार जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगाई आ रही है यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में। चंगाई आ रही है, आप चंगे हो रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं, हर एक बंधन टूट रहे हैं,
हर एक बीमारियां छोड़कर जा रही है, हर एक शैतानी शक्तियां छोड़कर जा रही है, हर एक बंधन टूट रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करे इसी समय, रिसीव करे अपनी चंगाई को, रिसीव करे अपने डिलीवरेंस को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। Be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Be free, be free. यीशु मसीह नासरी के नाम में आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। हर एक शैतानी शक्ति के बंधन टूट रहे हैं, हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति के बंधन टूट रहे हैं, हर एक गड़बड़ी की शक्तियां छोड़कर जा रही है। आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपकी परिस्थिति को छोड़कर जा रही है, आपके घर को छोड़कर जा रही है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप फ्री हो रहे हैं। रबा शंदा नमा शिको रबा शंदा रिबाबा शेखेंदा रबा। Yes, 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 Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your deliverance. Raba shakanda, Raba shikanda raba. Yes, yes, Lord. मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। 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 धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ। यस यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रबा शांदा नमा शिका रबा शांदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। 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 थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। धन्यवाद, मेरा यीशु थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू फॉर डिलीवरेंस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ रबा शांदा नमा शिका रबा। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। रबा शखंदा रबा सखा रबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपके अद्भुत सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। आज बंधन टूट गए परमेश्वर, शैतानिक बंधन तोड़ दिए गए प्रभु। हर एक निर्बलता के बंधन टूट गए, बीमारियों के बंधन टूट चुके हैं खुदा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। रबा शंदा नमा शिखा रासा थाला रबा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके नाम की महिमा तारीफ स्तुति प्रशंसा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड प्रभु। हालेलुया। रबा शंदा नमा शिखा रबा सांदा नमा शिखा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देते खुदावन दिल की गहराई से, आपके चरणों में हम झुकते हैं खुदावन। जो जीवन आपने दिया है परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए, आपकी गवाही के लिए परमेश्वर, आपकी सेवा में प्रभु, ये जीवन प्रभु आपकी महिमा के लिए
उपयोग होने पाए। ऐसे पात्र बना परमेश्वर, ऐसे बर्तन हम बने परमेश्वर, जो अपने स्वामी के उपयोग में आए, अपने परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग में आए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आज प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। एक बार फिर प्रभु उस कलवरी के क्रूस से बहने वाले उस लहू से धोकर हमें शुद्ध कर। अपने योग्य बना तेरी महिमा करते रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धोकर मुझे शुद्ध कर उस लहू से जो अनमोल है, उस लहू से जो सामर्थी है, उस लहू से, यीशु मसीह के लहू से तेरे लिए जिए परमेश्वर, तेरी महिमा करें खुदावन। यही चाहते प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए परमेश्वर। प्रभु मुझे अपना पवित्र स्थान बना, वो मंदिर जिसमें पवित्र आत्मा का वास हो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए, अपने आप को समर्पित करें। आज एक बार फिर उस कलवरी के क्रूस की ओर देखें। प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर, अपने लहू से अपने हाथों को उठाया। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, यस लॉर्ड। मैं तेरे लिए। अपने हाथों को उठाकर कहें, प्रभु यस लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं तेरे लिए। प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान आज सब कुछ उसके हाथों में सौंप दो। धोकर पूरा समर्पण चाहता है आपके जीवन का। आज अपने जीवन में उसे कार्य करने की अपनी इच्छा में नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरा होने मान Yes, कर Jesus. तेरी Yes, बात जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु,
तेरे लिए अपने हाथों को उठाकर जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए यीशु जीऊंगा यीशु मैं तेरे लिए यस लॉर्ड जिएंगे प्रभु हम तेरे लिए। दिल की गहराई से हर एक क्षण जिएंगे प्रभु हम तेरे लिए जिएंगे प्रभु हम तेरे लिए जिएंगे प्रभु हम तेरे लिए हालेलुया थैंक यू जीसस। प्रभु इस जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, हर एक सांस के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु यही चाहते हैं खुदावन, जिंदगी भर तेरे चरणों में तेरी उपस्थिति में बैठे रहे खुदावन। दाऊद कहता है तेरे भवन की ड्योढ़ी पर बैठकर परमेश्वर बस तुझे देखता रहूं, तुझे निहारता रहूं। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद है। प्रभु आज हम आपके चरणों में आते खुदा, दिल की गहराई से कहते खुदा जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं, जब तक जीऊं प्रभु तेरी सेवा करता रहूं, तेरी महिमा करते रहे, तेरी सेवा करते रहे। ये जिंदगी जो तूने दी खुदा तेरी महिमा के लिए, तेरी सेवा के लिए, तेरी गवाही के लिए, तेरे काम आए खुदा, यही चाहत है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे असदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा
आपका स्पर्श, आपका छूना प्रभु सामर्थ्य देता है, बल देता है, सब कुछ बदल देता है परमेश्वर। जब से छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से थामा हाथ तेरा, बंधनाएं जैसे फिर से खुल गई। जब से छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से थामा हाथ तेरा, बंधनाएं जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब सुना मेरे खुदा, ये जिंदगी तुझको दिया। अपने हाथों को उठाकर कहें, अब तो सुना मेरे खुदा, ये जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जियो तेरी महिमा, यस लॉर्ड, यस मास्टर, यस लॉर्ड। अपने दोनों हाथों को उठाकर दिल की गहराई से हर एक तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं है खुदा।
आराधना के समय के लिए हम जानते हैं परमेश्वर आप हमारे बीच में स्तुति के सिंहासन पर विराजमान, और आज परमेश्वर ये स्तुति की भेंट, रूपों के फल, ये आराधना आपके ग्रहण योग्य ठहरी खुदा। हम दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके अद्भुत आनंद के लिए धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। सब बातों में आपको ऊंचा उठाते हैं, यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हैं खुदा। और भी प्रभु आपकी उपस्थिति में, और भी प्रभु आपके चरणों में, और भी आपकी निकटता में बने रहे प्रभु। हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। इस समय अपनी भेंटों को, अपना दशवांश हम प्रभु के सेवा के लिए, प्रभु के लिए लेकर आए। अपने भेंटों को, अपना दशवांश हम सब अपने दाहिने हाथों में उठाएं। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। अपनी भेंटों को, अपना दशवांश अपने दाहिने हाथ में हर एक जन उठाए। भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में झुकते हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं आज की इस आराधना के समय के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक भाई, हर एक बहन के लिए प्रभु, जिन्होंने अपनी भेंटों को, अपना दशवांश प्रभु, अपने बीजों को प्रभु आपके सेवा के लिए, अपने आपकी महिमा के लिए अपने हाथों में लिया है। यीशु मसीह नासरी के नाम में इन सारी भेंटों को, इस सारे दशवांश को यीशु मसीह के नाम में हम ब्लेस करते हैं। परमेश्वर आपके वचन के अनुसार इस देने के द्वारा ये अपने जीवन में सारी आशीषों को पाने के हकदार हो जाए प्रभु। इस देने के द्वारा प्रभु इनके जीवन में प्रभु आपके आशीषों की भरपूरी को हम रिलीज करते हैं परमेश्वर। स्वर्ग के झरोखे खुले इनके लिए प्रभु, बेपरिमाण आशीषों को प्रभु इनके कमाई पर प्रभु, हाथों के कार्यों पर, बिजनेस पर, और प्रभु सारे खेत खलियान पर, सब पर हम बोलते परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में 1000 गुना प्रतिफल को हम इनके लिए यीशु के नाम में रिलीज करते हैं। कोई कमी और घटी होने ना पाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारी भरपूरी की आशीषों को इनके जीवन, इनके परिवार में हम रिसीव करते हैं प्रभु। इस सब भेंट और दशवांश खुदा आपके राज्य, आपकी सेवा, आपकी महिमा में उपयोग होने पर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए जो उसने हमें दिखाया। एक बार फिर आप सबका यीशु मसीह के सामर्थी नाम में स्वागत करता हूं और परमेश्वर के नाम की हम महिमा करते हैं।
परमेश्वर आशीषों को देने वाला हमारा परमेश्वर है, लेकिन श्राप मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की आशीषों को आने में रुकावट का कारण है। बीते समय किस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन में श्राप का प्रभाव कार्य करता है, इन बातों पर परमेश्वर के वचन के द्वारा सारी बातों को मैंने आपके बीच में शेयर किया था, और आज फिर एक बार उस श्राप के बंधन से किस प्रकार एक व्यक्ति आशीषित जीवन में आ सकता है, उस श्राप के बंधन से छूटकर कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर की आशीषों में आ सकता है। मैंने आपसे बातचीत की और बताया कि किस प्रकार जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में श्राप के प्रभाव के कारण कोई व्यक्ति अपने आशीषों को पा नहीं पाता। आर्थिक श्राप के विषय में मैं आपसे बातचीत की थी, और किस प्रकार पीढ़ियों का श्राप लोगों के जीवन, उनके वंश, उनके परिवारों के ऊपर कार्य करता है। इस बात पर मैंने आपको परमेश्वर के वचन से सारी बातों को बताया, और कैसे पाप उस श्राप को किसी व्यक्ति के जीवन में लेकर आता है, उस पाप के कारण वह श्राप का प्रभाव लोगों के जीवन में कार्य करता है, परिवारों में कार्य करता है। इस विषय पर परमेश्वर के वचन से सारी बातों को शेयर किया, और आज कुछ और बातें जिनका जानना आपके लिए जरूरी है, ताकि आप अपने जीवन में, जीवन के उस क्षेत्र में कहीं आप श्रापित तो नहीं है, श्राप आपके जीवन के ऊपर कार्य तो नहीं कर रहा, यह आपको जानना जरूरी है, ताकि आप उस श्राप के बंधन से मुक्त हो सके, उस श्राप के प्रभाव से आप बाहर आ सके, और परमेश्वर की सारी भलाई को, परमेश्वर की आशीषों को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, आप अपने जीवन में प्राप्त कर सके। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 27 और 16 में इस प्रकार से लिखा है कि श्रापित है वो पुरुष जो अपने माता पिता को तुच्छ जानता है। इसका मतलब ये कि एक व्यक्ति के जीवन में माता पिता का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, कि वो अपने जीवन में परमेश्वर की उन आशीषों को पाना चाहे, तो ये कलाम इस प्रकार से कहता है, अपने माता पिता का आदर करना। आप जब पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी, उसमें एक आज्ञा कि अपने माता पिता का आदर करना, और उसके साथ एक प्रतिज्ञा, एक आशीष कि इस प्रकार करने से तू दीर्घायु होगा, आशीषित होगा। ये परमेश्वर की आज्ञा इस्राएलियों को दी गई, और आज वो परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब एक व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करता है, वो अपने जीवन में आशीष को पाता है। लेकिन इसी प्रकार जब माता पिता के द्वारा कुछ ऐसे शब्द, ऐसी बातें किसी व्यक्ति के जीवन के लिए निकलती, वो उसके जीवन के ऊपर भी प्रभाव डालती है। इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने माता पिता की आदर करने के लिए कहा, ताकि व्यक्ति अपने जीवन में आशीषों को पाए। बाइबल जब आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार उनके माता पिता के द्वारा भी श्राप कार्य करता है। परमेश्वर के वचन में जब इसहाक एसाव को आशीष देना चाहता था, वो पहलौठा बेटा था, बड़ा पुत्र था, और वचन के अनुसार हम पढ़ते हैं, जो पहलौठे बच्चे होते थे वो विशेष होते थे, वो ज्यादा आशीषों के हकदार होते थे। लेकिन बाइबल कहती है एसाव ने अपने पहलौठे के उस अधिकार को तुच्छ जाना, और याकूब ने उस आशीष को
अपने जीवन में ग्रहण किया। याकूब गया अपने पिता के पास और उसके रुचि के अनुसार उसने सारी चीजों को, भोजन को तैयार किया। और बाइबल बताती है इसहाक ने याकूब को वो आशीष दी जो एसाव के लिए रखी हुई थी। इसका मतलब पिता के मुख से आशीष के वचन बच्चों के जीवन में प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार माता पिता के मुख से निकले हुए वचन उनके जीवन में समस्या, परेशानी और तकलीफों को भी ला सकते हैं। एक परिवार के विषय में मैं जानता हूं जिनके पिता के 5 बेटे और उसमें से 4 बेटे बहुत अच्छे, सब चीजों में, सब बातों में, पढ़ाई के क्षेत्र में, सारे चीजों में बहुत अच्छे थे। लेकिन उसमें से उनका एक बेटा वो एवरेज था, उतना बुद्धिमान नहीं था, उतना वो अपने भाइयों के समान उस प्रकार से वो नहीं था। और उसके पिता जब उसको देखते हमेशा उससे कहते, तुम अपने भाइयों को देखो किस प्रकार वो अच्छे हैं, लेकिन मैं तुमको जब देखता हूं मैं हमेशा निराश होता हूं और मैं सोचता हूं कि तुम अपने जीवन में उतना आगे नहीं बढ़ सकते जितना तुम्हारे भाई लोग जाएंगे। और पिता के वो कहे हुए शब्द उस व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने लगे। वो अपने जीवन में, अपने सारी बातों में निरंतर कोशिश करता रहा, बड़े मेहनत के साथ, बड़े प्रयत्न को वो अपने जीवन में करता रहा, पढ़ने के लिए, चाहे नौकरी के लिए, सब चीजों में। लेकिन वो अपने जीवन भर उन आशीषों को, उस भरपूरी को, उन सारी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सका जैसा उसके भाइयों ने अपने जीवन में प्राप्त किया। कारण क्या था? पिता के मुख से निकले हुए शब्द उस बेटे के जीवन पर प्रभाव डाले। उन शब्दों के द्वारा वो अपने जीवन में उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर सका जो परमेश्वर की योजना में उसके लिए थे। इसलिए बाइबल कहती है कि अपने माता पिता का आदर करें। अपने नीति वचन में जब आप पढ़ेंगे वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो अपने माता पिता का अनादर करता है, पिता की बातों को नहीं मानता, माता को तुच्छ जानता है, तराई के कौवे उसकी आंखों को खोद कर खाएंगे। कहने का मतलब है कि उसके लिए दुर्दशा को कहा गया, उसके लिए आशीष नहीं, लेकिन उसके लिए हानि और मृत्यु की बातों को कहा गया। और एक और प्रकार का श्राप जो लोगों के जीवन में काम करता है। अक्सर लोग आते हैं और कहते हैं हमारे जीवन में तरक्की नहीं है, उन्नति नहीं है। अपने बच्चों के विषय में कहते हैं कि हमारा बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है और ये हमेशा असफल होता चला जाता है। और जब मैंने उस बच्चे से, उनके बेटे से बातचीत की तब उसने कहा कि मेरी माता हमेशा मुझसे कहती है कि तुम पढ़ नहीं सकते, तुम मूर्ख हो, तुम अपनी परीक्षा में सफल नहीं हो पाओगे। और वास्तव में इस कारण मैं कोशिश भी करता हूं, वो कोशिश करता, अपनी ओर से प्रयत्न करता, लेकिन वो अपने परीक्षाओं में, अपने जीवन में इसलिए सफल नहीं हो पाता क्योंकि उसको वो शब्द जो उसके माता की ओर से उसके लिए कहे गए कि तुम मूर्ख हो, तुम सफल नहीं हो सकते, तुम पास नहीं हो सकते, वो शब्द, वो बातें उसके जीवन पर प्रभाव डालती है। आज बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि माता पिता को भी ध्यान देने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या बोल रहे हैं, किन बातों को बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं अनजाने में हमारे मुख से निकले शब्द उनके जीवन में श्राप का कारण बन रहे हैं, उनके जीवन में अवनति का कारण बन रहे हैं, उनके जीवन में समस्याओं और परेशानी का कारण बन रहे हैं। एक और श्राप के विषय में बाइबल बताती है, वो है स्व निर्मित श्राप। अपने शब्दों के द्वारा अपने जीवन में श्राप को आमंत्रित करना, अपने अंगीकार के द्वारा अपने जीवन में उस हानि को, उस परेशानी को, उस समस्याओं को लेकर आना।
नीति वचन 18 और उसके 21 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, लेकिन जो उसे उपयोग करना जानता है वो उसके प्रभाव को अपने जीवन में देखेगा। इसका मतलब उस जीव के द्वारा, आपके मुख के कहे हुए शब्दों के द्वारा आप अपने जीवन में अच्छाई को या बुराई को प्राप्त करते हैं, उन्नति को या फिर आप अपने जीवन में समस्या को, अवनति को प्राप्त करते हैं, निराशा को या एक आपके लिए धन्य आशा को आप अपने शब्दों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल जब आप पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब याकूब अपने पिता से आशीष पाने के लिए भोजन लेकर आया जो कि अनुचित रीति से पहलौठे का हक एसाव का था, लेकिन याकूब जब उस भोजन को लेकर आया उसने कहा मैं कैसे अपने पिता को धोखा दूं, मैं कैसे उससे झूठ बोलूं। तब बाइबल बताती है रिबका जो उसकी माता थी उसने कहा मेरे पुत्र मत डर मत घबरा, वो श्राप मुझ पर आ पड़े। और रिबका ने उन शब्दों के द्वारा अपने जीवन को श्रापित किया, अपने ऊपर उस श्राप को लेकर आते। आज बहुत से लोग जाने अनजाने में इस प्रकार की बातों को कहते हैं जो उनके लिए उचित नहीं होती और वो उनके लिए परेशानी का, समस्याओं का, निर्बलता का और यहां तक कि मृत्यु का कारण भी बनती है। एक व्यक्ति के बारे में मैं जानता हूं, जब उसके जीवन में परेशानी और समस्याएं आई और उसको कुछ परिस्थितियां इस प्रकार से उसके जीवन में आई कि बिजनेस में उसको नुकसान भी हो गया और लोगों ने उसको समझाया, घर वाले परिवार वालों ने समझाया, लेकिन उसने कहा मैं बहुत नुकसान हो गया, मैं हमेशा असफल होता हूं और अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता। उसके शब्द उसके जीवन के ऊपर प्रभाव डालने लगे और एक दिन खबर मिली कि वो अचानक से चल बसा। वो शब्दों के कारण वो श्राप, मृत्यु का श्राप उसके जीवन के ऊपर प्रकट हुआ और वो उसकी मृत्यु हो गई। आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि आपके जीवन में किस रीति से वो श्राप कार्य कर सकते हैं, किस रीति से वो श्राप का प्रभाव आपके जीवन को, आपके जीवन के क्षेत्रों को प्रभावित करता है। हो सकता है जीवन के कुछ क्षेत्रों में आप बहुत आशीषित हो, लेकिन कोई एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आप उस श्राप से बंधे हुए। कई बार देखने में आता है सब कुछ अच्छा है, अच्छा बिजनेस, पैसों की कोई कमी नहीं, घर परिवार सब कुछ अच्छा, लेकिन देखते हो बीमार रहते हैं, खा नहीं सकते, निर्बल रहते हैं, हमेशा बार बार बीमार पड़ना। ये एक प्रकार का श्राप, बीमारी का उनके जीवन के ऊपर कार्य करता है। कमा रहे हैं लेकिन जिस प्रकार से लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं होता। ये अलग प्रकार का श्राप लोगों के जीवन में, परिवार में काम करता है। लेकिन आज इन सारे श्रापों के ऊपर कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं? एक व्यक्ति अपने श्राप के उस जीवन से कैसे आशीष के जीवन में आ सकता है, आज इस बात को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहली बात आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके जीवन के किस क्षेत्र में वो श्राप का प्रभाव काम कर रहा है। कई पीढ़ियों का श्राप तो आपके जीवन के ऊपर कार्य नहीं कर रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वही समस्या है, वही बीमारी, वही चीजों के प्रभाव को आप देख रहे हैं। कहीं आपके जीवन के ऊपर आर्थिक श्राप तो काम नहीं कर रहा, माता पिता का श्राप काम तो नहीं कर रहा, आपके खुद के बोले हुए शब्द आपके जीवन में कहीं श्राप को तो नहीं ला रहे। जब तक आप उस चीज को समझेंगे नहीं, जब तक आप उस चीज को अपने जीवन में जानेंगे नहीं, तब तक आप कैसे उस श्राप के प्रभाव से बाहर आ सकते हैं। इसलिए एक व्यक्ति के लिए इस बात को समझना और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और निश्चय
आशीष दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर की प्रतिज्ञा एक व्यक्ति के लिए आशीषों की है। जब तक आप उस श्राप के प्रभाव को, जो आपके जीवन के किस क्षेत्र में काम कर रहा है, जानेंगे नहीं, तब तक आप उससे बाहर निकल नहीं सकते। लेकिन आज उन सब क्षेत्रों को आप अपने जीवन में देखें, क्योंकि आज आपके लिए उस श्राप के बंधनों से छूटने का दिन है। आज आपके लिए उन सारे श्राप के क्षेत्रों से बाहर आने का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं आज निश्चय आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने जा रहा है। परमेश्वर का सामर्थी हाथ आज आपके जीवन के ऊपर प्रकट होने जा रहा है और आपकी परिस्थितियां बदलने के लिए जा रही है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में यदि आप विश्वास करेंगे, आप निश्चित रूप से इन परिस्थितियों से आज बाहर आने जा रहे हैं। इन श्राप के बंधन से बाहर आने के लिए क्या करना है, आपको क्या करने की जरूरत है? बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मनुष्य का रूप दिया ताकि वो सारे मानव जाति के उद्धार के लिए, पापों को उठाने के लिए इस संसार में आए। और बाइबल बताती है उस क्रूस पर यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। और गलातियों 3 और 13 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने दाम देकर मुझको और आपको, सारे मानव को, सारी मानव जाति को, हमें से हर एक को मोल ले लिया। व्यवस्था के श्राप से हमको छुड़ा लिया। और बाइबल कहती है उस काट पर, उस क्रूस पर उसने मेरे और आपके सारे मानव जाति के श्राप को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, यीशु मसीह का धन्यवाद करें। वो मनुष्य बनकर आया, उस श्रापित क्रूस पर उसने मेरे और आपके सारे पापों के श्राप को अपने ऊपर ले लिया। व्यवस्था में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि श्रापित है वो जो काट पर लटकाया जाता है। यीशु मसीह उस व्यवस्था के अनुसार श्रापित हुए क्योंकि उन्होंने हम सबके श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। और बाइबल कहती है सारे विधियों का लेख जो हमारे विरोध में था, प्रभु ने सब कुछ, सारे लेखों को, सारी चीजों को जो हमारे विरोध में था, मिटा डाला। हालेलुया, हालेलुया। पतरस अपनी पत्री में कहता है वो हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, हमारे श्रापों को अपने देह पर लिए हुए उस क्रूस पर चढ़ गया कि हम पापों से मरकर धार्मिकता में जीवन बिताए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के श्राप को अपने ऊपर उस कलवरी के क्रूस पर ले लिया ताकि मैं और आप उस श्राप के बंधन से आजाद हो जाए, उस श्राप के प्रभाव से मुक्त हो जाए। कुरिन्थियों में पौलुस लिखते हैं कि उसने हमारे सारे श्रापों को अपने पर लिया, उसने उस मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम सब जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह मुझको और आपको जीवन देने के लिए आए, अनंत काल का जीवन देने के लिए आए। यूहन्ना 10:10 में इस प्रकार से वो कहते हैं, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, बहुत आयत का जीवन पाओ, उस श्राप के बंधन से, उस
पाप के बंधन से, उन सारी चीजों से आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। आप उस श्राप के जीवन से, उस श्रापित जीवन से मुक्त होना चाहते हैं, आप उस श्राप के बंधन से बाहर आना चाहते हैं, आज आपके लिए सुनहरा मौका है। आज का दिन आपके लिए एक अद्भुत दिन है कि आप उस श्राप के बंधन से आजाद हो जाए। बहुत आसान है, बहुत आसान है आपके लिए, केवल एक कदम आगे बढ़ाना है और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रण देने की जरूरत है, क्योंकि वो सारे श्राप यीशु मसीह ने आपके, मेरे, सारे मानव जाति के अपने पर उठा लिए। जब यीशु को आप जीवन देते, यीशु के पास उस लहू के सामर्थ के द्वारा आपके, मेरे, सारे मानव जाति के पापों को क्षमा करने की सामर्थ है। हालेलुया। पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है, यदि एक पापी, एक गुनाहगार अपने पापों को मान ले तो प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों से शुद्ध करने में, सारे अधर्मों से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। उस लहू की सामर्थ में एक पापी व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। वो सारे पाप जो श्राप के कारण को दिखाते हैं, उस श्राप के प्रभाव से वो मुक्त हो सकता है। लेकिन जरूरत यह है कि जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, एक कदम आप अपने जीवन में आगे बढ़ाते हैं, उस श्राप के प्रभाव से मुक्त होने के लिए, उस श्रापित जीवन से आशीषित जीवन में आने के लिए परमेश्वरी सहायता आपके जीवन के ऊपर प्रकट होती है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कोई नाम नहीं है। बाइबल बताती है स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर केवल और केवल एक नाम है, प्रभु यीशु मसीह का। और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन आज विश्वास के साथ अपने जीवन में, अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को न्योता देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए लहू को बहा दिया। उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। इसलिए उस लहू के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में उस श्राप के बंधन से बाहर आने के लिए आज का दिन मुबारक दिन है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, विश्वास के साथ जब आप कदम बढ़ाएंगे, आप अपने जीवन में इस श्राप के बंधन से आजाद होकर आशीषित जीवन में जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, आप प्रवेश करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत करने के लिए तैयार है। आप तैयार हैं क्या? आप तैयार हैं क्या? और कुछ नहीं। यीशु मसीह ने कहा, मैं दरवाजे पे खड़े होकर खटखटाता हूं, यदि कोई द्वार खोले मैं भीतर आऊंगा। और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। इस वचन को सुनकर अपने हृदय के द्वार को खोलें, अपने जीवन को प्रभु के लिए खोलें और आज अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थी कार्य को, छुटकारे के कार्य को आज आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किस प्रकार यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप छुटकारा पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने उस स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण किया और उसके जीवन में कोई पाप नहीं था। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा निर्दोष लहू के द्वारा ही छुटकारा है, निर्दोष लहू के द्वारा ही पापों की क्षमा है। उस निर्दोष लहू की जरूरत थी और वो पवित्र निर्दोष
लहू प्रभु यीशु मसीह का था, जो मेरे और आपके लिए, सारी मानव जाति के लिए बहाया गया। हालेलुया। जो सजा हमको मिलनी थी, जो आपके लिए ठहराया गया था, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और आज जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करते और कहते, प्रभु यीशु, आज मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूं, मेरे जीवन में आपको निमंत्रण देता हूं, मेरे हृदय में आपको स्थान देता हूं, निश्चय आपके जीवन में आप उस श्राप के बंधन से आजाद होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस लहू से धुलकर ही आप उन सारे श्रापों के बंधन से आजाद हो सकते हैं। और आज का दिन आपके लिए परमेश्वर ने ठहराया कि आप उन सारे आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर की ओर अपना कदम बढ़ाएं। एक कहानी, एक घटना मैं आपसे कहना चाहता हूं। किसी नगर में एक जज रहता था, जिसके इकलौता बेटा था और उससे बेतहाशा प्यार करता था। वो जज की प्रसिद्धि, उसका नाम दूर दूर तक था, क्योंकि वो सही न्याय करने वाला था, सच्चा व्यक्ति था और किसी भी रीति से वो अपने न्याय को बिगाड़ने वाला नहीं था। इसलिए उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। और वो जब आता अपने बेटे से मिलता, घर आता, बड़ा प्रेम बाप बेटे का होता। लेकिन जैसे जैसे बेटा बड़ा होने लगा, गलत संगति, गलत दोस्तों के साथ उसका उठना बैठना हो गया। और जब पिता को खबर मिली, वह आता अपने घर में और अपने बेटे को पास बैठा कर उसको समझाता कि गलत लोगों के साथ, गलत संगति में नहीं जाना, नहीं तो तुम्हारे लिए परेशानी और समस्या हो जाती। लेकिन अपने पिता की बातों को वो सुनता और अनसुना करके फिर उन्हीं चीजों में, गलत संगति में चला जाता। और एक दिन ऐसा हुआ जब अपने दोस्तों के साथ वो बैठा हुआ था, किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया और उसके हाथों किसी व्यक्ति की हत्या हो गई। और जब खबर मिली, पुलिस पहुंची, से गिरफ्तार किया गया और बंदी गृह में डाल दिया गया। और ऐसा हुआ कि वो अपने पिता की अदालत में, जहां वो जज था, प्रस्तुत किया गया। सारे लोग सोच रहे थे कि ये जज बहुत न्यायी है, बहुत धर्मी है, सच्चा व्यक्ति है, ये अपने पुत्र के साथ क्या न्याय करेगा, किस रीति से वो अपने पुत्र का न्याय करेगा। और जब पुत्र को जज के सामने पेश किया गया और उस पर वो सारे दोष जो लगाए गए थे, हत्या का आरोप प्रमाणित हो गया, जज ने पिता और पुत्र के संबंध की ओर नहीं देखा, लेकिन उसने एक अपराधी और कानून की ओर देखा और उसने फैसला सुनाया अपने बेटे के लिए। चूंकि उसने हत्या की है, इसलिए उसे फांसी की सजा दी जाती है। और वो वहां से उठकर वापस आ गया और उसके बेटे को जेल ले जाया गया। और वो दिन निकट आया जिस सुबह उसके बेटे को फांसी होनी थी। एक रात पहले वो जेल में मिलने के लिए अपने बेटे के पास गया और उसने कहा, मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूं। चूंकि सब उसे जानते थे, इसलिए उन्होंने उसको, पहरेदारों ने उसको मिलने के लिए मौका दिया। वो अपने बेटे से मिला, बातचीत किया और फिर उसने उससे एक बात कहा कि मैंने तुझसे कहा था कि गलत संगति में, गलत लोगों के साथ संगति ना रखना। और आज इस कारण से तुम्हारे लिए ये सजा हुई। बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने बाप से लिपट गया, रोने लगा
पिता ने उसकी पीठ को थपथपाया और फिर मिलने के बाद, मुलाकात के बाद जब वापस आए, दूसरे दिन सुबह फांसी की सजा उसके बेटे को दे दी गई। लेकिन जब देखा, उसने अपने बेटे को वापस घर भेज दिया था। उसके वस्त्र खुद पहन लिए थे और अपने बेटे की सजा को उसने अपने ऊपर ले लिया। खुद उसने वो सारे पापों को, उसके गुनाह को अपने ऊपर ले लिया और उस फांसी की सजा को उसने कबूल कर लिया। ठीक इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उसने मेरे और आपके पापों को, सारे मानव जाति के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। वो निर्दोष थे, निष्कलंक थे, लेकिन उस कीमती लहू का बहाया जाना जरूरी था। इसलिए यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों को अपने पर लिए हुए उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ गए। आज यदि आप उस यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करें, अपने हृदय में से बुलाएं, आज आपके सारे गुनाहों को, जो आपके जीवन में श्राप को, तकलीफों को लेकर आते हैं, आज सारे गुनाह क्षमा करने के लिए वो तैयार है। जब आप सच्चे हृदय से पुकारेंगे, जब आप दिल की गहराई से पुकारेंगे, प्रभु आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। परमेश्वर आज आपके जीवन में अपनी प्रेम को प्रकट करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा आपके पाप धुल सकते हैं। वो स्वर्ग छोड़कर हम सब के लिए इस पृथ्वी पर आया। श्राप से आशीष में यदि आप जाना चाहते हैं, आज अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपे। पापों की क्षमा उस लहू के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा आज आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। और ये कदम आपके जीवन में वो सारे श्रापों को, वो सारे श्रापों के प्रभाव को आपके जीवन से मुक्त करने जा रहे हैं। आप आजाद होने जा रहे हैं। बस आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, विश्वास के साथ आज यीशु मसीह को अपने जीवन में निर्ता दें। कहें, यीशु मसीह, आज मेरे जीवन में आपकी जरूरत है। मैं श्राप के जीवन से, इन सारे बंधनों से, सारे गुनाह के जीवन से बाहर आकर उस आशीष को जो आपने मेरे लिए रखी है, उस आशीष को अपने जीवन में पाना चाहता हूं। आइए, यदि आप तैयार हैं, इस समय परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। यदि आप सचमुच में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने के लिए तैयार हैं, आज यीशु मसीह की दृष्टि आप पर है। वो स्वर्ग छोड़कर आया इस पृथ्वी पर मेरे और आपके पापों के लिए, जो श्राप का कारण एक व्यक्ति के जीवन में, आपके जीवन में श्राप के प्रभाव को डालते हैं। आइए, जब इस गीत को गाते हैं, रबा शांदा नमा शिखा रबा सत्थाला रबा लबारा नमा शिखो रबा शत्थाला रबा शिखा रबा संदा रबा, हमें पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। इतना गहरा प्यार किया उसने जो भुलाया नहीं जा सकता। रबा शखांदा रबा सत्थाला रबा। अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को समर्पित करें। आज खुदा की दृष्टि आप पर है, यीशु की दृष्टि आप पर है। वो आपके जीवन को आज बदलने के लिए तैयार है। सारे गुनाह उसके लहू से धुलते हैं। रबा शखांदा रबा सखारा शतला रबा, हालेलुया। रबा शिखांदा रबा। अपने आप को तैयार करें हर एक चीज। यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर की आशीषों को पाना चाहते हैं, अपने आप को समर्पित करें। अपना दिल प्रभु को दे, अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे। अपने गुनाहों से तौबा करें और कहें, प्रभु अपने हाथों में मुझे ले, अपने राज्य में मुझे ले।
उस कीमती लहू के लिए हम धन्यवाद दें, उस निर्दोष लहू के लिए, सामर्थी लहू के लिए अपने आप को समर्पित करें। और जो मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पीछे आप भी दोहराएं, ताकि आज का दिन आपके लिए आनंद का दिन बनने पाए, ये समय अद्भुत समय बनने पाए। मेरे पीछे प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह, मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पास आता हूं। मैं आपके पास आता हूं। अपने जीवन को अपने जीवन को आपके चरणों में लेकर आता हूं परमेश्वर। आपके चरणों में लेके आता हूं। अपने सारे गुनाहों को, अपने सारे गुनाहों को, सारे पापों को, सारे पापों को जो जाने अनजाने में जो जाने अनजाने में मैंने अपने जीवन में किए, मैंने अपने जीवन में किए, आज सारे गुनाहों को, आज सारे गुनाहों को, सारे पापों को सारे पापों को स्वीकार करता हूं स्वीकार करता हूँ और परमेश्वर और परमेश्वर उन सबको छोड़ भी देता हूं। और सबको छोड़ भी देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, आपने आपने मेरे लिए मेरे लिए उस कलवरी के क्रूस पर उस कलवरी के क्रूस पर अपने लहू को बहा दिया। अपने लहू को बहा आप मेरे लिए आप मेरे लिए मारे गए, मारे गए, गाड़े गए गाड़े गए और फिर तीसरे दिन और फिर तीसरे दिन जीवित होकर जीवित होकर आज सिंहासन पर विराजमान है। आज सिंहासन पर विराजमान। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मेरे जीवन को मेरे जीवन को अपने हाथों में ले लीजिए। अपने हाथों हाथों में में लीजिए। मेरे हृदय में आइए। मेरे हृदय में आइए। मैं आपको मैं आपको अपने जीवन का अपने जीवन का प्रभु प्रभु स्वीकार करता हूँ। स्वीकार स्वीकार करते अपने जीवन का अपने जीवन का स्वामी स्वीकार करता हूँ। स्वामी स्वीकार। प्रभु मैं अपने जीवन में प्रभु मैं अपने जीवन इन सारी में सारे बंधनों से बंधनों से आजाद होकर, आजाद होकर, श्रापों के बंधन से श्रापों के बंधन से आजाद होकर आजाद होकर आशीष में आशीष में बढ़ना चाहता हूँ। बढ़ना चाहते हैं। तो मेरे जीवन पर मेरे जीवन पर अपनी अपनी सामर्थ्य को सामर्थ्य को प्रकट करें। प्रकट करिए। मेरे जीवन को मेरे जीवन को अपने हाथों में ले लीजिए। अपने हाथों में लीजिए। मेरे स्वामी बन जाइए, मेरे स्वामी बन जाइए। मेरे प्रभु बन जाइए। मेरे प्रभु बन जाइए। आज से आज से मेरे जीवन में मेरे जीवन में आपका अधिकार। आपका अधिकार। आप मेरे प्रभु, आप मेरे प्रभु, आप मेरे स्वामी, आप मेरे स्वामी, आप मेरे सब कुछ। आप मेरे सब आज से आज से प्रभु हर एक चीजों को हर एक चीज अपने जीवन से अपने जीवन अलग करके अलग करके आपकी इच्छा में, आपकी इच्छा में, आपकी मर्जी में आपकी मर्जी में अपने जीवन को अपने जीवन को सौंपता हूँ। सौंपता हूँ। आपकी इच्छा आपकी इच्छा जो मेरे लिए जो जो मेरे लिए सर्वोत्तम है सर्वोत्तम है वो पूरी होने वो पाए। पूरी होने पाए। आमीन, 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 आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कांग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद आपको। आज का दिन आपके लिए एक यादगार दिन आपके जीवन का, क्योंकि आज आपके जीवन पर प्रभु यीशु मसीह का प्रभुत्व आ चुका है। हर एक पाप और श्राप के बंधनों से आपके जीवन में परमेश्वरी सामर्थ का प्रकटीकरण हो चुका है और अब आप उन श्रापों से निकलकर आशीषों में प्रवेश करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन के सारे क्षेत्रों में परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहते हैं, आशीषित करना चाहते हैं। मैंने कहा
परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहते हैं। आप तैयार हैं क्या? ये कदम आपके जीवन में आने वाले वर्तमान और आने वाले भविष्य में अद्भुत रीति से परमेश्वर की आशीषों को भरपूरी को लेकर आने जा रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। एक नई शुरुआत आपके जीवन, आपके परिवार, आपके सारे जीवन के क्षेत्रों में हो चुकी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अब आपके लिए सब कुछ भरपूरी से होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले समय में उन सारे बंधनों के सामर्थ्य से, उन सारे चीजों से कैसे आप अपने जीवन में उस आशीषों की भरपूरी को देखने जा रहे हैं। मैं आपके जीवन में देख रहा हूं, मैं आपके परिवार में देख रहा हूं, मैं आपके बिजनेस में देख रहा हूं, आपके जीवन के सारे क्षेत्रों में देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और आने वाला समय आपके लिए बेस्ट होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन, आपके परिवार में बनी रहे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन, आमीन, आमेन, आमीन। आमेन।